नमस्कार, क्रांतिकारी खबर में आपका स्वागत है। आइए ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ रामलीला ग्राउंड में। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के JPS राठौर, जो कि सहकारिता विभाग के राज्य मंत्री, प्रेस को संबोधित करते हुए बताया 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जन कल्याणकारी योजना जनता तक कैसे पहुंचाई है सरकार ने, उसके बारे में पूरा बखान किया। साथ ही विपक्षी कांग्रेस सपा पर भी जमकर बरसे और सांसद सतीश गौतम को भारी मतों से जिताने की जनता से अपील की। आइए जानकारी करते हैं किस तरह सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों को उजागर किया। देखते रहिए क्रांतिकारी खबर के साथ पत्रकार रूप किशोर राजपूत की रिपोर्ट। हमारे प्रदेश के द्वारा जो निर्धारित है कि हर जिले में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसमें आप लोगों के बीच में आकर और आप लोगों के माध्यम से जनता तक अपनी बात को, अपनी आवाज़ को पहुंचाने के लिए आप लोगों के बीच में आया हूं। 2024 के चुनाव, 2014 से पहले और 2014 के बाद का राजनीतिक परिदृश्य अगर देखें तो पूरी तरीके से अलग अलग दिखाई पड़ेगा। 2014 से पहले इस देश में अराजकता थी, इस देश में भ्रष्टाचार था, इस देश में आतंकवाद था, इस देश में नक्सलवाद था और किसी भी तरीके से संवैधानिक संस्थाओं के द्वारा किसी तरीके से किसी भ्रष्टाचारी को पकड़कर और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का साहस सरकार नहीं दिखा पा रही। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से गरीबों का कल्याण हुआ है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से आवास दिए गए, उज्ज्वला योजना के माध्यम से 10 करोड़ से ज़्यादा गरीब परिवारों को मुफ्त में गैस के कनेक्शन दिए गए। इसी आयुष्मान कार्ड के माध्यम से गरीबों को मुफ्त में इलाज कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से लोगों को, किसानों को राहत दी जा रही। इस तरीके से बहुत से ऐसे जन कल्याणकारी योजनाओं को झड़ी लगाने का काम 2014 से लेकर 19 तक हुआ, जो कि एक कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन कल्याणकारी योजनाओं को समर्पित किया। दूसरा कार्यकाल माननीय प्रधानमंत्री जी ने जन आकांक्षाओं को समर्पित किया, जिसमें ट्रिपल तलाक, हमारी जो माताएं बहनें मुस्लिम, उनको क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से रहने वाला? उससे मुक्ति दिलाने का काम। किस मामले की शिकायत लेकर यहाँ आए? मैं शिकायत लेकर आया हूँ। मेरी लड़की 11 तारीख को अगवा कर दी गई और उनमें मतलब वैगनर को गाड़ी को लेकर के चार आदमियों ने मेरी लड़की को अगवा किया और अंततः मैं घर पे आया तो मैंने लड़की के बारे में पूछा तो लड़की का पता नहीं मुझे। मैंने बुरा लखाई बचाई, मैंने उनके और लोगों से पूछा लेकिन उन्होंने कोई मुझे नहीं। फिर शाम कुछ 6 बजे के बाद मुझे खबर मिली कि ये तुम्हारी लड़की बल्लभगढ़ पहुँच चुकी है। 3,3500 रुपये मेरी लड़की ने अपने खाते से बैंक से निकलवाए और इस लड़की को वहाँ जाकर अगवा मतलब वो किया, मतलब बंधन में लिया, बांध लिया, मुंह बांध दिया इसका और मतलब कोई मतलब इसका जवाब निकलने नहीं दिया। फिर रात को मैं यहाँ से गया 11 बजे लेके और लोगों को तो वहाँ मेरी तलाश करके इसके खबर को पहुँची। मुझे सूचना मिली कि मतलब सुभाष कॉलोनी बल्लभगढ़ 16 नंबर गली में वहाँ पर है तुम्हारी लड़की। लेकिन प्रदेश सरकार ने मतलब कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया इस बात पर। लेकिन हम जो है फिर अपनी तरफ से ही हम गए और लोगों को लेके हमने वहाँ मतलब कौन लोग हैं जो ले गए थे? कहाँ के रहने वाले? वो धारागढ़ी के रहने वाले हैं और एक लड़का तारापुर का भांजा है सचिन नाम का और 2 लड़के राहुल हैं। हृदय का भाई है योगेंद्र। हृदय कौन है? हृदय उसका चाचा का लड़का है। क्या करता है ये? मतलब भाजपा का मंडल का आदमी है, ये पत्रकारी भी करते हैं। तो आज कहाँ पर आए हुए आप लोग? आज हम अलीगढ़ आए हुए हैं SSP साहब से मुलाकात करने के लिए। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने कहा कि आपको पूरा सहयोग मिलेगा और आपकी जो कार्रवाई है वो की जाएगी। क्या चाहते हैं?
अब हम आपके आगे के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़की को पूरा पूरा मतलब वो मिले। अच्छा, बच्ची को आप खुद लेकर आए थे वहाँ से? बच्ची को हम खुद अपने आप लेके आए हैं। कहाँ मिली थी? ये बल्लभगढ़ सुभाष कॉलोनी 18 नंबर गली के पास 2 मंजिल कोठी है, सरुआ ATM है। कितने दिन तक इसको बंद करना पड़ा? वहाँ 3 दिन। ये कब रास्ते से बरामद किया या घर से? रास्ते घर से स्कूल पे से गाँव के आलू की खेती के करने के लिए जा रही थी, तो नहीं, बरामद कहाँ से करके लाए थे? बल्लभगढ़ से। बल्लभगढ़ घर से करा था, रास्ते से? घर से क्या इसी समय पुलिस का सहयोग लिया था आपने? गली के पास पुलिस वगैरह का सहयोग लिया था आपने या पुलिस का हमने सहयोग कोई नहीं लिया, और पुलिस में हम गए भी थाने में, लेकिन हमारी माँ कोई सुनवाई नहीं की। थाने में FIR दर्ज नहीं हुई। और हराईगढ़ी के लोग जो हम पे आके प्रेशर डालते कि मतलब तुम रिपोर्ट मत करो कि तुम्हारी लड़की हम आज ला देंगे या कल ला देंगे, लेकिन उन्होंने कोई भी लाइक नहीं किया। चलो ठीक, कोशिश भी नहीं बना। अरे ये भाजपा के जो मंडल अध्यक्ष बता रहे हैं उनका वो क्या दबाव बना रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं आपसे? वो हमसे ये कहना चाह रहे, वो जो कह रहे हैं कि ये रिपोर्ट न करे, ये एप्लीकेशन कहीं भी ना दे, हमने वो हमसे फैसला कर ले, ये दबाव दे रहा है हम पर। देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, तो वह भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा कार्यकर्ता वैचारिक रूप से इतना मजबूत है कि कोई व्यक्ति कहीं जाए, हमारा कार्यकर्ता, हमारा कैडर हमारे साथ रहता है। और जहाँ तक जिनकी आपने बात करी, वो कभी इस दल में कोई पदाधिकारी रहे हों ऐसा मुझे ध्यान में नहीं आता। कार्यकर्ता होंगे, अच्छी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कमल का फूल है। अच्छा, कुछ लोग अप्रत्यक्ष रूप से जो है उनको आपकी भारतीय जनता पार्टी के लोग अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ जुड़े हुए हैं, क्या ऐसे लोगों पर संगठन कार्रवाई करेगा? देखिए, ऐसा है कि जो जितने अप्रत्यक्ष रूप से हैं वो सब प्रत्यक्ष हो जाएंगे। मोबाइल युग में कुछ अप्रत्यक्ष है, सारा प्रत्यक्षता सामने आ जाती है कि कौन क्या है। और धीरे धीरे हम प्रयास करेंगे, हम सभी कार्यकर्ताओं को साथ में लेकर चलेंगे और सभी कार्यकर्ता सतीश उपाध्याय जी को लड़ाएंगे और प्रचंड बहुमत से यहाँ पर हमारे प्रत्याशी जीतेंगे। हमें किसी तरीके कोई परेशानी नहीं होने वाली है और मुझे लगता है कि धीरे धीरे उन्हें भी समझ में आ जाएगा, तो वो हो सकता है कि वो भी अपना विचार बदलें। क्या भाजपा के संगठन में कुछ दो फाड़ है, इस पर कभी आपने गौर किया? देखिए, कभी भारतीय जनता पार्टी में 2 फाड़, 3 फाड़, 4 फाड़ हुए थे। ये चीड़ फाड़ भारतीय जनता पार्टी में कभी होती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक ही बात रहती, वो विचारधारा के आधार पर जुड़ी हुई पार्टी। आपने कभी देखा कि इस पार्टी का कभी वर्टिकल डिवीजन हुआ? इतने दिनों से पार्टी चल रही, तमाम कांग्रेस के वर्टिकल डिवीजन इतने बार हो चुके हैं, समाजवादी पार्टी से लगाकर सभी पार्टियों में वर्टिकल डिवीजन होते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूंकि वैचारिक धागा हमारा इतना मजबूत है कि कभी इसका वर्टिकल डिवीजन नहीं हो सकता। हाँ, कभी कभी कोई कार्यकर्ता उसकी इच्छाएं नहीं पूरी होती, महत्वाकांक्षाएं नहीं पूरी होती तो नाराज हो सकता है, लेकिन कालांतर में वो भी हमारे साथ ही आता है, उसके भी कहीं कोई दूसरा जगह उसको बनती नहीं है। आप बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं, जैसे वो एक कहावत है ना कि उड़ जहाज को पंछी पुण्य जहाज पर आवे। तो समुद्र में अगर कोई जहाज चल रहा है तो पंछी कोई वहाँ से उड़ेगा तो आकाश में उड़ता रहेगा, उसके पास मजबूर होकर फिर से उसे जहाज पे ही आना पड़ेगा। तो अगर कोई कार्यकर्ता यहाँ से उड़ के कहीं जाना भी चाहेगा तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई चारा नहीं, तो फिर से इसी जहाज पर आएगा, इसी जहाज पे संरक्षित होगा, सुरक्षित होगा और इसी जहाज से अपनी यात्रा को पूरा करेगा।